पाक फिजाइया में कमांड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर ने नए सरबराह की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाल ली। सुबकदोश होने वाले एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुजाहिद अनवर खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि पाक फिजाइया की खिदमत करना मेरे लिए बाइस एजाज़ है। पाक फिजाइया के हर जवान को पेशा वराना सलाहियतों पर खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कौम के ताउन से मुल्क का दिफा नाकाबिल तस्खीर है। पाक फिजाइया हर किस्म के चैलेंजेस के मुकाबले के लिए तैयार है। मुल्क में कोरोना केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। एक ही रोज में 3,449 केसेस रिपोर्ट हुए। 40 मरीज दम भी तोड़ गए। अमवात की मजमूई तादाद 13,757 हो गई। फाल केसेस की तादाद 24,000 से तजावुज कर गई। उधर लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर जिले इंतजामिया ने 45 दुकानों, स्टोर्स और शादी हॉल्स को सील कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जारहाना सियासी हिकमत अमली में तब्दीली का फैसला। वज़रा को सियासी मामलात पर ज्यादा बात करने से रोक दिया। ज़रा के मुताबिक मुफादात के टकराव और तनकीद के पेश नज़र बाज़ मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी को हटाए जाने का इम्कान। पाक सरजमीन पार्टी का आज कोयटा में पावर शो। जलसे की तैयारियां जारी। अयूब स्टेडियम के पार्किंग एरिया में पंडाल सज गया। पार्टी परचम और बैनर्स आवेजा। इस्तकबालिया कैंप्स भी कायम कर दिए गए। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल यौम तासीस के मौके पर जलसे आम से खिताब करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सूबे के अवाम को उनकी दहलीज पर बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने के लिए बड़ा इक़दाम। म्यूनसिपल सर्विसेज की फौरी फराहमी के लिए 136 तहसील काउंसिल्स को 18 अरब रुपए जारी कर दिए गए। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। मकामी सतह पर तरक्की के नए दौर का आगाज हो चुका है। फंड से देही सतह पर तामीर और तरक्की के लिए 7 अरब रुपए मालियत के मंसूबों पर काम शुरू किया जा रहा है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कैनब कौमी ग्रिड से मुंसलिक कर दिया गया। इब्तदाई तौर पर 105 मेगावाट बिजली की सप्लाई जारी। न्यूक्लियर पावर प्लांट से मई तक 1,145 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल हो जाएगी। और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स 36 पॉइंट से घटकर 44,687 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 35 पैसे का इजाफा 155 रुपए 80 पैसे का हो गया। आप याद करें और सोचें कि आप सबके साथ ये हो चुका है और आप सब इस मरहले में से गुजर चुके हैं। आपके पेरेंट्स खसूसन, लेकिन जो यंगस्टर हैं वो भी। आपको याद करें कि जब आपने घर पे टेलीफोन लगवाना होता था और मोबाइल फोन का जमाना नहीं था, तो उस टेलीफोन के लिए क्या करना पड़ता था, एक लम्हे के लिए याद कीजिए। आपको याद होगा कि जो गांव थे, बड़े बड़े कस्बे थे, उन तक अब से 15-20 साल पहले तक, 20 साल पहले तक टेलीफोन की सहूलत वहां पर नहीं थी। और जो लैंडलाइन टेलीफोन थे उसके लिए जब इंतखाबी नुमाइंदे इलेक्शन लड़ते थे तो ये एक बहुत बड़ी डिमांड होती थी कि हमारे इलाके में टेलीफोन की एक्सचेंज बने। आप में से कुछ लोग छोटे हैं, उनको शायद याद नहीं होगा कि पूरे गांव में एक एक्सचेंज बनती थी और एक ही नंबर होता था। जो आपका मोबाइल नंबर है उस तरह का नंबर पूरे एक गांव को मिलता था। और फिर वहां पर वो नीडल लगाने वाली एक एक्सचेंज होती थी आपके नंबर से निकाल के दूसरे नंबर में, और सारी बातें वो ऑपरेटर साहब सुन रहे होते थे बैठ के। और वो बीच में बोलता भी था कि अब आप बस करें, आपकी कॉल लंबी होगी या किसी और ने कॉल करनी है। आपको याद होगा ये सारी बातें। ये कोई जमाना कदीम की बातें नहीं है, ये आज से 25-30 साल पहले की हम जिन चीजों में से गुजरते आए। उसके बाद हुकूमत ने क्या किया? क्या हुकूमत ने आप तमाम लोगों को मोबाइल फोन लेके दिए? किसी भी हुकूमत ने? क्या हर शख्स को सिम कार्ड हुकूमत ने दिया? नहीं। एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया। उस एनेबलिंग एनवायरनमेंट से इन्वेस्टमेंट आई। अच्छा, उस इन्वेस्टमेंट क्योंकि नहीं आई तो शुरू में ये सारी टेक्नोलॉजी बहुत महंगी थी। अब दूसरे मरहले में से तो आप में से हर शख्स गुजरा है, मुझे इस बात का पता है।
और वो मरहला था जब आप 20 से 25 हजार, शायद इससे भी ज्यादा पैसों की सिम खरीदा करते थे। एक सेलुलर कंपनी ने फिर आगे थोड़ी सस्ती सिम दी, तो आपको याद है कि F7 के अंदर 2-2 दिन लंबी लाइनें लगती थी वो सिम कार्ड लेने के लिए। तो कहने का मतलब ये कि ये सारा सेक्टर आपके सामने पिछले 15 साल में, 20 साल में इवॉल्व हुआ, और आज हालत यह है कि आप में से कोई एक शख्स ऐसा नहीं होगा जिसके पास एक सिम कार्ड हो। अब भले आप इस्तेमाल एक करते होंगे, लेकिन लाइफ की किसी न किसी स्टेज पे आपके नाम पे एक से ज्यादा सिम कार्ड रहे होंगे। ये है आपको बात बताने की कि जब आप एक सिस्टम को इवॉल्व कर देते हैं, जब आप एक सिस्टम को दुरुस्त कर देते हैं, तो पहले आप सबको पता है कि एक टेलीविजन होता था पीटीवी, जो चलना है उसी पे आपने देखना है। फिर मीडिया का सिस्टम इवॉल्व हुआ, और वो शुरू में उसकी बहुत सारी लोगों को तकलीफ हुई कि जी ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि उससे इंफॉर्मेशन फास्ट हो गई, आप लोग नापसंद हुए बहुत सारे लोगों को। उसके बाद, क्योंकि ये तो एक तरक्की का सफर है, ये जारी रहना है, उसके बाद आपके सामने सोशल मीडिया आया, तो आपके बहुत सारे दोस्तों को बुरा लगा कि ये अब क्या हो रहा है। अब आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया ने भी अपनी जगह बना ली है। आप में से ही बहुत चेहरे वहां पर, बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने सिस्टम्स को रिफाइन करना होता है, सिस्टम्स को रिवॉल्व करना होता है, माफ कीजिएगा, और आपने सिस्टम्स को बेहतर करके अवाम के लिए वहां पर सहूलत पैदा करनी होती है। उसके बाद सारा कुछ अवाम खुद उठा लेती है। मसलन मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखता हूं। अमेरिका में तकरीबन उनकी जीडीपी का, उनकी जो तमाम लेंडिंग है उसका 80% से ज्यादा जो है वो हाउस मॉर्टगेज में है। स्कैंडिनेविया में तकरीबन 100 के करीब है, और इंडिया में भी 12% है जो हाउसिंग मॉर्टगेज के ऊपर है। और अगर आप पाकिस्तान के नंबर देखें तो ये 1% भी नहीं है, बल्कि 0.5% भी नहीं है। ये बहुत ही छोटी अमाउंट जो है वो हाउसिंग के ऊपर जाती है। किसी भी मुल्क में वो कितना भी अमीर हो, ये बात याद रखिएगा, 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो यकमुश्त पैसा देके अपना घर किसी भी मुल्क में नहीं बना सकते। वो भले अमेरिका हो, यूके हो, ये एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है पूरी जिंदगी की। इसके लिए आपको किसी ना किसी किस्म का लोन, किसी ना किसी किस्म की फैसिलिटी चाहिए। माफ कीजिएगा। अब आप सब दोस्त, इंक्लूडिंग शायद मैं भी, हम सब लोगों का जब हम लोन लेने के बारे में सोचते हैं तो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस है। किसी भी शख्स को कहें कि लोन ले लें, तो अक्सर जो रिस्पॉन्स है, जो रिएक्शन है, वो इस तरह का है कि अल्लाह ना करे मुझे लोन लेना पड़े, मैं अपने पैसों से बना लूं। इसकी क्या वजूहात है? इसकी वजूहात यह है कि उस प्रोसेस में उस इंसान को इतना तंग किया जाता है, उसमें इतनी हिडन कॉस्ट होती है, और उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट इतने हाई होते हैं कि आप गाड़ी ले बैठे लोन पे या घर ले बैठे, आप पछताते हैं कि ये मैं क्या कर बैठा हूं। क्योंकि अगर आपने 10 लाख वापस करना है तो आपका बिल बना होता है उसी 10 लाख का 5 साल के बाद आपने 25 लाख वापस करना है। तो जो आम शहरी है वो इसके करीब नहीं जाना चाहता, क्योंकि आपके यहां इंटरेस्ट रेट जो है वो 15%, 18%, 13% उसके ऊपर रखे हुए हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट जब उसके ऊपर कॉस्ट इन्वॉल्व होती है तो वो कहीं की कहीं बात निकल जाती है। तो ये था सारा बैकग्राउंड जो मैंने आपको एग्जांपल दी मीडिया की या टेलीकॉम सेक्टर की। और अब हम आ रहे हैं मॉर्टगेज के ऊपर कि इसी तरीके से मॉर्टगेज का सिस्टम था कि आपके सामने नंबर रखे कि पाकिस्तान में कितना कम फाइनेंसिंग अवेलेबल थी। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का जो विजन था 50 लाख घर बनाने का, उसको पूरा करने के लिए जब तक एनेबलिंग एनवायरनमेंट नहीं मिलना था, ये प्रोसेस कभी भी बेहतर नहीं हो सकता था, ये प्रोसेस कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता था। उसके लिए नया पाकिस्तान जो हमारी अथॉरिटी है उसने अपने ज़िम्मे ये काम लिया, और मॉर्टगेज के कवानीन, मॉर्टगेज के जो केसेस थे जो कोर्ट्स के अंदर थे, उनको फास्ट ट्रैक किया। और अल्लाह का शुक्र है कि आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो 100 नहीं हजारों केसेस बैंक्स जो हैं वो मॉर्टगेज के अप्रूव कर चुके हैं। दो तरह से मॉर्टगेज हो रही है, एक तो नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के अंदर जो प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के या प्राइवेट बिल्डर्स जो कर रहे हैं उनको फैसिलिटी मिल रही है, और दूसरा आपने अपना प्राइवेट घर बनना है तो उसके लिए भी मॉर्टगेज के उस सिस्टम को अब अपडेट कर दिया गया है कि आप जाके बड़े आराम से चंद डॉक्यूमेंट्स दे के, आपको पिछली दफा मैंने उस पोर्टल के बारे में बताया था जो पंजाब में बन गया, केपी से इनिशिएट कर रहा है,
कि आप ऑनलाइन सारा कुछ कर सकते हैं और सिर्फ चंद डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, आपका जो लोन है वो प्रोसेस हो जाएगा। तो पहली बात हम सबके समझने के लिए यह जरूरी है कि ये एक बहुत बड़ी बात है जो मॉर्टगेज के सिस्टम को हमने इवॉल्व किया है। इसी तरीके से जैसे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर एक इनकलाब आया था, अब आप घरों के सेक्टर के अंदर एक इनकलाब देखेंगे। और जैसे टेलीफोन हुकूमत ने आपके हाथों में नहीं दिए, इसी तरीके से आपको घरों की फैसिलिटी तमाम होगी, जैसे अमेरिका में है, दूसरे मुल्कों में है, क्योंकि आपने सिस्टम एनेबलिंग एनवायरनमेंट आपने क्रिएट कर दिया है। अब मैं आता हूं आज की जो सबसे बड़ी आपके साथ अपडेट शेयर करनी है इस सिस्टम के अंदर जो हो रही है, वो है पंजाब पेरी अर्बन हाउसिंग स्कीम। अक्सर जब बात होती है घर बनाने की तो आपने हमेशा सुन रखा है कि वो बात होती, कल भी एहसन इकबाल साहब ने बयान दिया ये 1980 से हो रहे हैं। बिल्कुल 1980 से हो रहे हैं, हम कब कहते नहीं हो रहे, ये 85 से आप कर रहे हैं। लेकिन जो वो हो रहा है और ये हो रहा है उसी में तो फर्क बता रहे हैं। उसका तो कल हमने बता दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कल सोशल मीडिया पे भी, कि किस तरीके से जब से आप आए, किस तरीके से आपने गुलबर्ग हो या जौहर टाउन हो, उसमें अपने मंजूर नजर लोगों को प्लॉट आपने रिश्वत में दिए। उसमें बड़े बड़े सहाफी हजरात भी थे, उसमें बड़े बड़े सेठ भी थे, एमपीएस भी थे, लेकिन आम शहरी को कुछ नहीं मिला। और जब बात होती है वो बात होती है रावलपिंडी की, इस्लामाबाद की, लाहौर की, ज्यादा से ज्यादा फैसलाबाद की, कोई एक आध स्कीम अगर को मुल्तान में हो गई। तो जो दूसरे शहरी हैं पाकिस्तान के, क्या वो शहरी नहीं है? अगर आपने सिर्फ पेशावर, कोयटा, मुल्तान, कराची, लाहौर, रावलपिंडी इन्हीं शहरों में करना है तो छोटे शहरियों का इस मुल्क में कोई हक नहीं है, एक आम गरीब आदमी का कोई हक नहीं है। तो ये जो पंजाब पेरी अर्बन स्कीम लेके आ रहे हैं, पेरिफेरी जो हमारे घरों में लोग बैठे हैं उनके समझने के लिए कि जो छोटे शहर हैं, जो शहरों से मुल्हका आबादियां हैं, जो थोड़े से हटके मेन शहरों से इलाके में, उनकी बात कर रहा हूं, कस्बे हैं, तहसीलें हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। ये एक नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं। ये प्रोजेक्ट शुरू में पहले फेज में, मैं क्लियर कर दूं, ये सिर्फ पहला फेज है और दूसरा फेज को लंबा नहीं होगा, चंद महीने में वो भी आ रहा है। पहले फेज में ये तकरीबन इंशाल्लाह 3000 कनाल के ऊपर 26 तहसीलों में ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है। पंजाब की 26 तहसीलों में ये प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और ये 26 तहसीलें जो हैं ये 20 अजला के अंदर है। टोटल 36 जिले हैं पंजाब के। इसको स्ट्रेटेजिकली पूरे पंजाब में फैलाया गया, राजनपुर तक इसको फैलाया गया, किसी बड़े शहर में नहीं रखा गया। तो ये 26 तहसीलों में शुरू होगा, 20 जिलों के अंदर ये 26 तहसीलें हैं और ये तकरीबन 3000 कनाल इसके लिए जगह मुख्तस की गई है। शुरू में 21,700 एप्लीकेशंस मौजूद है नया पाकिस्तान अथॉरिटी के पास। उनमें से पहले मरहले में 10,239 एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया गया है। और सबसे जो मजे की बात आपको बताने लगा हूं वो ये है कि ये घर जो है ये इंशाल्लाह बना के आपको पूरा रेडी घर 14 लाख रुपए में ये लो इनकम लोगों को दिया जाएगा।